बात है, आपने कहा कि राजनीतिक एजेंडा चमकाने के लिए, मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि कितने लोग अस्पताल में आने चाहिए कि जो ये बोलेंगे कि आधार कार्ड होने के बावजूद हमसे पैसे लेकर। नंबर एक प्रश्न, नंबर एक, मेरी बात सुन लीजिए मेरे डॉक्टर साहब, एक सुन लीजिए सर, एक बात। और आप सर एक चीज नहीं तैयार नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं तैयार नहीं, आप वही बोलेंगे राजनीतिक एजेंडा, राजनीति तो आपने की है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। उसी समय शिकायत क्यों नहीं करते? क्यों उसने मीडिया के सामने बोला मेरे को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, अभी मेरा पेशेंट अंदर है और मेरे पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है सर। आप तो सर इतने साल है ना, जितने सीधे लोग सर यहाँ के लोग हैं वो पैसे नहीं देता सर, उसका 12,000 तो छूट गया था, बाकी उसमें जमा करता था पैसा। बीसीजी उनको बीसीजी यहाँ नहीं आएगा, कैंसर की दवा, उसको कैंसर की दवा आती है, बात नहीं है। देखो अब इसमें कोई भी बताने से, और आपके डॉक्टर देखो सामने इस तरह के मिसबिहेव दवाइयां सब जानते हैं, डॉक्टर साहब जितने भी पत्रकार बैठे आपके सामने, लेकिन जनता आपके सामने हाँ बोल दे, सब जानते हैं। जनता नहीं बोलेगी, मैं नहीं कह रहा, आप बिल्कुल सर 12 बजे बाद सर बोले कि लैब अंदर टेस्ट नहीं होगा सर, मेरे सामने की बात है। नहीं आप लोग बोलिए सर, जरा 2 पैसे भर्ती थे, दवाइयां बाहर से आती नहीं आती है, आप लोग बोलिए, हम सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। अरे एक चीज बताऊं मुझे यार, ये सब कुछ साफ सुथरा है, कीमोथेरेपी आती है, क्यों नहीं आती दवाइयां बाहर से? दवाइयां आती है, ब्लड टेस्ट बाहर से होता। महोदय एक चीज आप बता रहे हैं, अधिकतर यहाँ से आएगी। सुनिए एक सेकंड मेरी भी सुनिए, मैं एक पूर्व सैनिक और समाज सेवी भी हूँ। हाँ, आप जो ये अच्छा, मेरा नाम देवेंद्र सिंह खंडवाल जी महोदय, हमने जो है जो आपके डायरेक्टर महोदय आए थे उनसे भी वार्तालाप करी थी इस मामले में, हॉस्पिटल के मामले। लेकिन देखिए एक तरफ से हम आप उस मुद्दे को हमारे जनता के लिए गर्म दूध होकर, जैसे आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग नहीं देखिए एक चीज हमारे देखिए भाई साहब मैं तो यहाँ जी महोदय एक सेकंड हमारी भी बात सुनिए ना। देखिए हमारे आपसे कोई जाति धर्म रंग भेद की तरह, हम आज की डेट में अभी जो है, हम उस समय बच्चे हुआ करते जब आप फर्स्ट पोस्टिंग थे, तो आपको हर व्यक्ति जो है भगवान की तरह मानता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी वो कई लोगों ने तो इतना आपके प्रति तो इतनी सकारात्मक भाव थे लोगों की, जो है कहते थे यार सर्जन साहब तो पूरी गढ़वाली में जो है महिलाओं के साथ बात करते हैं कि हाँ भाई तेरे को क्या परेशानी है। लेकिन आप कह रही है कोई जाति और राजनीति का मामला नहीं है, आप भी इस चीजों को समझ जी भाई जी मैंने इसको मन से इस पर संज्ञान लिया है जी, इस पर कुछ होना चाहिए। लेकिन मुझे भी पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, अव्यवस्थाएं हैं, ये तो मेरे को मालूम है, आप लोगों ने भी बताया, इंगित करा, ये यहाँ तक बात नहीं आनी, लेकिन जो है उनको सुधारा जाएगा। उसके साथ ही ये बातें भी हैं जी, हमने ऐसा नहीं है यहाँ जो सर्जरी होती है, सुनो मेरी बात, 9-10 साल हो गया आपको एडजस्ट कर दीजिए दूसरी जगह। देखो मैं कर दूंगा, 8-9 साल हो गए जिन डॉक्टरों को, अब भाई ट्रांसफर पॉलिसी भी तो है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ 30 साल हो गए, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि यहाँ जो सर्जरी हमने किया, मैं इस चीज़ का मेरा दिल जानता है कि मैंने यहाँ क्या किया है, वो सब जनता को और पता हर है, जगह हो नहीं नहीं सकता, कर रहे हैं। वो हर जगह हो नहीं सकता, और हर ऑपरेशन के लिए कोई जरूरी नहीं कि 11th आवर पे वो दवा हमारे अस्पताल में उपलब्ध हो, बहुत सारे अस्पतालों में नहीं होती। एम्स में भी कई बार कुछ दवाएं मंगा ली जाती हैं, लेकिन अधिकतर दवाएं हम अंदर से ही मंगवाते हैं। IV फ्लूइड है, एंटीबायोटिक हैं, पेन किलर हैं, बजट की तो कमी दवाओं के लिए तो नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है, मेरी बात जी, मान लिया कैनुला आज खत्म हो गई, पहाड़ का दूरस्थ क्षेत्र है, हमारी एक्सरे मशीन खराब हो गई या अल्ट्रासाउंड खराब हो गया, तो उसको ठीक होने में 15 दिन लग जाते हैं, एक तो इंजीनियर नहीं आता, उस पर भी जनता समझती है एक्सरे क्यों खराब है, साहब आपका अधिकार है बोलने, आप तो बोलेंगे कि क्यों खराब है, सब क्यों सही नहीं हुआ, कल ही चलना चाहिए, मरीज इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, बात सही है। मान लिया OT लाइट खराब हो जाती है, तो वो एक महीने सही नहीं हो पाती, उसमें जुगाड़ करके कुछ इसी प्रकार से यदि आज जब कोई दवा खत्म हो गई, तो उसको ऑर्डर गया, सरकारी प्रक्रिया होती है, आज ऑर्डर गया, उस पर समिति के साइन होंगे, फिर वो जाएगा, फिर वहाँ से दवा आएगी, स्टॉक देखने से पहले भी तो नहीं जाता, खत्म होने वाला है, स्टॉक खत्म होने वाला है, तो पहले ही मतलब रिक्वायरमेंट दे दी। महोदय आपकी बात सहमत है। जैसे महोदय कानूला की बात कर रहे थे, तो परसों की बात है, मैं यहाँ पे अधीक्षक महोदय थे खबल्याल की, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा यार यहाँ पे डेंगू का प्रोग्रेशन चला, कई वायरल फीवर है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा हॉस्पिटल में देखता हूँ कोई जो है पेशेंट, अपनी तरफ एक समाज सेवा के नाते, तो मैं जब रिसेप्शन वहाँ पे जाके आप मेडिकल दवाइयाँ मिलती, तो मैंने कहा यार मुझे मास्क मिल जाएगा, मुश्किल से 2-3 रुपये का होगा उसका जो है रेट, तो उन्होंने कहा 16 नंबर पे जाए, 16 नंबर से फिर ऑपरेशन, उन्होंने कहा हमारे पास इतना नहीं आता, फिर मैं नीचे आया, एक मास्क के लिए मुझे जो है 3 चक्कर काटने, मुझे बड़ा दुख हुआ अंदर से कि मैंने कहा यार मैं अपने कुछ जो पेंशन थोड़ा बहुत मिलती है मुझे नंबर 1 धंधे की, तो उससे मैं कुछ खरीद के जो है यहाँ पे कुछ मास्क दे दूं, करीबन 1 महीने की पेंशन की। मास्क नहीं तो आप कह रहे हैं ना महोदय, लेकिन धरातल पे तो बालिकाएं हैं नहीं, तो वो कह रही है ऊपर जाओ, कोई कह रहा नीचे, तो ये बड़े दुख का पर्याप्त मात्रा में है। ये बात होते और कई लोगों ने ये भी कहा है, हमें कभी समय मिलेगा तो उसको बताएं कि बोला जो है यहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो जलाई जाती हैं,
कई लोगों ने मुझे Expired- ऐसी expired एक्सपायर दवाइयां जो है जलाई जाती हैं, सर है ना। कुछ क्या एक्सपायर सर क्या हुआ कई बार जैसे एक्सपायर सर करना जरूरी डेंगू होता है, के नहीं तो पेशेंट लोग उसका सर मिसयूज कर सकते हैं। आप तो सर पहले ऐसा होता नहीं कि दवाइयाँ जो expire पेशेंट होती भर्ती हैं। है ना सर, पेशेंट भर्ती है बेड पे भर्ती है तो उनको ब्लड सैंपल तो सर बेड से आधे लिया जाएगा ना, उनको वो सुबह उनको लाइन पे लगा दे रहे 7 बजे से 3 आदमी को चक्कर आए सर मेरे सामने। मैंने उनको ये क्या तरीका है भाई, बल जिनको देना यहाँ दो, नहीं देना मत दो। बेड वाले को तो जो भर्ती है उसका सैंपल से मतलब बेड से जाएगा बेड में लिया जाता है, उनको तो लाइन दो। पे खड़ा कर देते हैं 3 घंटे पहले। भाई अस्पताल में वही होता है जो खड़ा नहीं हो सकता, जो बेड में लेटा हुआ है, जो एडमिट है उसका सैंपल तो अस्पताल में बेड में लिया जाता है। एक बार तो डॉक्टर ने शिकायत भी की थी मैंने, उसकी ब्लड होना था उसको, उस पेशेंट को, तो ये सीबी लगे रहे, उस दिन भी उसका ब्लड नहीं दिया, तो आपको बोला था, तो दूसरे दिन सुबह आया उन्होंने तब ब्लड निकाला उसका। डॉक्टर साहब माने ना माने बहुत ज़्यादा दुर्दशा यहाँ पर आम आदमी की हो रही है। बड़ा आदमी शायद मैनेज कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि छोटा आदमी मैनेज कर रहा होगा। हॉस्पिटल सर आपने तो इतनी मैं उस सर बैच में था। आपने इतनी सेवा की, हम पहला हॉस्पिटल है कि जहाँ डॉक्टर शराब पी के इलाज कर रहा है सर। ये बताइए हमारा आप। एविडेंस है सर, ये भी दिखा सकते हैं। बताइए आप शराब पी के डॉक्टर इलाज कर रहा है मजदूरों का, हमारे ये भी क्या हो रहा है, धन्यवाद। क्या हो पहला गया हॉस्पिटल है सर ये। उसके लिए धन्यवाद। तुमने एक बार मुझसे कहा कि आपने इतनी सेवा क्या की। सर? हाँ, वो आपको बोला मैं सर, लेकिन आपके अलीदस डॉक्टर कई माने जो शराब पी के पेशेंट का इलाज करे, ये बड़ा पता है ना सर। ऐसा में क्या इलाज होगा सर? मुझे ये बताओ यार, अगर होगा तो आपको भी सब एक्शन जानकारी है सर, एक्शन होगा। आपको भी सारी जब जानकारी है। होगा नहीं एक्शन होगा, होगा, जांच कमेटी होगा नहीं होगा नहीं। जांच कितने कमेटी लोग- बैठी है, सुनिए कितने सर। लोग शाम को शराब पी के आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं? ये अगर वो पर्सनल है, अगर उसमें ड्यूटी पर हो रहा है तो उस पर एक्शन करेंगे। उसी समय मुझे बताओ तभी करूँगा मैं। अभी बता रहे हो कि इसका संज्ञान ले रहा हूँ। सर आप तो पहले सबसे अगर पहले जब होता है राजेंद्र तो सिंह बताओ की उसकी कीजिए, जो अंदर कैनोला होने के बावजूद नहीं दे रहा है, पहले बुलाए, उसे सामने पूछे, सच जानना बहुत जरूरी है। नहीं, सच जाना जाएगा। और दूसरी बात, पहले ये हाफ रेट किसको नहीं के मिला कैनोला? मुझे नहीं मिला, जब मैं चिल्लाया वहाँ पे तब मेरा बच्चा आया अपना आशा है था। कैनोला? हाँ नीति के लिए नहीं, मेरा बच्चा बीमार होकर आया था, उन्होंने कहा डेंगू, ग्लूकोज लगाने के लिए फर्स्ट एड होता, कैनोला नहीं है यहाँ। कभी हो सकता है उस नहीं समय सर, मुझे थे बता वहाँ। दें तो मैं उस समय करवा जब दूंगा। मैं मैंने हल्ला किया, पहले वाली बात नहीं। तब तुम मिला नहीं वहाँ। अरे तब कैसे मिला आम डॉक्टर साहब? आदमी तब कैसे हल्ला मिला? करता रहेगा। उससे बता देते उस समय। आपका सर, आज से बता नहीं सर, इनको बताया धमला जी को बताया ध्यान से बता देते। तभी तो मिला, जब तो अंदर से मिला। जब मैं वहाँ पे डॉक्टर सनी बैठा था, उनकी मिसेस बैठी थी, आशीष महपुरी था, मैं झूठ बोला, अब मेरे पास एविडेंस है। अभी भी अभी मैं आदमी चलो बोला इसका था तो इसका यहाँ हम पे करेंगे। हाँ, कोई और ये जो हाफ रेट की दवाएं हैं, आपने सबसे इधर रखा है, डॉक्टर मिश्रा। उन्हें सबसे आप पहले लोग उन्हें कैसे हैं? सबसे आगे होना चाहिए वहाँ पे। अच्छा हाँ। ये यहाँ क्यों है? इसका इसलिए- प्रचार ही नहीं है। लोग क्यों नहीं है यहाँ? है तो यहाँ। है पर उसे आगे लग इसका प्रचार इसको कर कोई नहीं रहा है, कहना, कर इसको रहा कोई है। नहीं कहता। ऐसे नहीं बोलते, वहाँ पे जाओ। लिखते हैं LBC बहुत से कम, बहुत करते कम, हैं। बहुत कम कोई नहीं। डॉक्टर साहब। ज्यादा एलोपैथिक है किसी और से चूंकि करते हैं। एलोपैथिक से एलोपैथी ये है। एलोपैथी नहीं एलोपैथिक है, लेकिन जन औषधि को नहीं दवाइयाँ है है ना वो, वो मुझे पता जनरल है। दवाइयाँ हैं। लेकिन भाई साहब आप यहाँ 2 दिन रहिए, पर्चा देखिए, 10% होगी, 90% बाहर से आती है। जहाँ जिसे से पैसा- जानकारी जहाँ होगी से वो चिंता इधर करता आएगा, है। जिसे नहीं साफ है सीधी बात ये है। वहीं से ले नहीं लेगा। नहीं, उस पे ईमानदारी की बात ये है। उस पे अंकुश लगेगा, उस पे निश्चित रहो। और जन औषधि की दवाइयाँ भी काफ़ी लिखी जाती हैं। LP भी हमारी जन औषधि से होती है उसका, क्योंकि जो हम LP करेंगे जन औषधि से करने का ऑडिट अच्छा, तो तुम सारी हम तो ये जन कह रहे औषधि हैं से साहब, एक करवाते तो हैं। जो ये लापरवाही हो रही है, जैसे प्रीति की जान गई, कितनी जाने पहले भी गई है, उसमें भी पिछली सरकार में जो देखो जब गलती जाने लगाई जाती थी। है जिस अच्छा, पे ठीक है। कोई डेंगू हम की समझ रहे हैं इस वहाँ बात भी वो होती है समीक्षा जिला स्तर पर भी, वो भी हो गई और यहाँ तो हो ही गई है। इसकी समीक्षा पूरे स्तर पर होगी। लेकिन हम आपसे एक और डेंगू में मेरा ये कहना है, देखो मुझे पूरी संवेदना है बच्ची के साथ, उसके परिवार के साथ। डेंगू एक ऐसा बीमारी है, उसमें ये भी नहीं पता कि अगर मुझे हो गया तो 1 हफ्ते बाद मेरे डेथ हो गया। मेरे खुद के परिवार के 4 लोग पिछले साल एक्सपायर हुए डेंगू से। मेरे खुद के चाचा की बहू है, उसका बेटा हुआ, वो पूरा परिवार मेरी खत्म बुआ हो को लेके आए हम सुबह और उसी 2 घंटे में यहाँ खत्म हो गई। मेरी बुआ हमला आए, एम्स में खत्म 2 लोग, मेरा भाई और मैं। राणा जी, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। आप कल के अस्पताल की स्थिति से अवगत है पहले से ही, या मैं पहली बार ही आज ऐसे पागलों की तरह बोल रहा हूँ? आपको पता है ना कि दवाइयाँ बाहर से जाती है, सिस्टम पहले से ही ऐसा हो रखा है, ठीक है? ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो कहना नहीं मान रहे हैं, या तो ये चल रहा है कि भाई सभी तरह हमको भी करने दो। आपको पता है कि यहाँ वास्तव में कुछ 50% दवाइयाँ दवाइयाँ भर भर के बाहर से आती हैं। कुछ दवाइयाँ जहाँ से बाहर से आती हैं। बता दो। एक दो पॉइंट बता दिया मैंने, ये और- एंडलेस डिस्कशन है। या। इसका मुझे लगता है कि मुझे तो तभी से वो लग गया था जब इसका हम ये कह रहे हैं मोड़ा गया, तो मुझे तभी हम ये लग कह गया रहे था हैं इसमें कि कुछ गड़बड़ है। हम ये कह रहे हैं कि जिनकी शिकायतें हैं
उन डॉक्टरों को आप रिप्लेस कर दीजिए। अगर उन्हें छुट्टी कर दो, उनको रिप्लेस कर दीजिए। आप जिले के मालिक हैं, आप पोखरी को उसके ब्याज पकड़े नाना बगैर ना बड़ व्यवस्था तो मालिक नहीं है, व्यवस्था सब सुन बात तो ये। अब व्यवस्था सब सुन जब जब उनकी जड़ इतनी जम जाएंगे आप ही नहीं हटा तब आप नहीं हटा पाएंगे। तब आप भाई नहीं आपको हटा साल भर में पाएंगे। रिटायरमेंट हो जाएंगे, पर आप सुधार के तो जाओ। जब आप कह रहे हैं भाई ठीक है हमने आपको भगवान मालिक, आप सुधार के तो जाओ। डॉक्टर साहब आप सुधार के तो जाओ, आप रिप्लेस कर, आप एडी हैं, आप सीएमओ हैं, आप रिप्लेस कर दीजिए इनको। ठीक है, उस तरह से बात करो, तो उससे दूसरी तरह से घुमा के मत करो। नहीं नहीं, मैं वही क्योंकि मैं मैं वही देख कह रहा रहा हूँ, हूँ। अगर आप इस तरह से करते हैं तो हम जैसे लोगों का जिन्होंने यहाँ जम का काम किया है, बहुत किया है, और कोई मैं नहीं समझता कि कोई ये कह सकता है कि मेरा दिल दुखा। मैं नहीं समझता हूँ, अपने अंदर मैं जानता हूँ कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर मैंने किसी का कोई काम किया है तो वो बहुत बहुत रेयर काम हुआ होगा। मुझे 4-5 लोगों के और ऐसे फोन ये आए बात- जिनको मुझे भी बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आए मेरे। मैं तुमसे मैं छुपा नहीं हूँ, मेरे से हमेशा खुल के बात कर सकते हो और करते कि भी भाई हो। ये हमेशा से करते हो। ये जो है बेचारा नहीं। पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी है, मेरे तो कुछ यहाँ बहुत तक सारी कि चीजों में नहीं चलता है। कार्ड- बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चाहिए होते अगर हैं, ठीक है नहीं बहुत चलता सारी ना, जांचें चाहिए आप होती ये हैं। बोल दीजिए कि इन कामों में नहीं चलता। हम मंत्री जी को बोलेंगे साहब इसको चलाओ, सरकार हाँ, अस्पताल हाँ। भाई पहाड़ का क्षेत्र है, इसको तो नहीं पूरा है। हमारा इसको पता जनपद नहीं। सीमांत जिला है, इनको कराओ तो मैं ये आयुष्मान बता में रहा कराओ हूँ, भाई। मेरी बात सुनो पहले। मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के वो होने से हम लोगों का बस मनोबल करते भी हैं गिरता भाई, है, एक बाइट आपकी लगा लेते, ये कह रहे हैं ना, और एक तरफ साफ के लगा लेंगे। हमारा मनोबल भी अच्छा, गिरता हम है। फाइनली ये करें डॉक्टर साहब, मैं क्या आपसे एक बोलना निवेदन चाहता है कि एक तो जो हमने यहाँ पे बात करी 3-4, एक तो प्रीति को न्याय मिले, एक हाँ। डॉक्टरों को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए जिनको जो व्यवसायी बने हुए हैं, और थोड़ा सा आधार पे जो आयुष्मान कार्ड पे आपसे मेरा निवेदन है, चलो ठीक है आप बोले आज तक लेकिन अब से न हो। अगर आप ऐसा नहीं होता, वो कभी भी नहीं होता। देखो नहीं होता है, इस बात को मैं ऐसा मानता होता हूँ। है कि कुछ दवा लानी होती है, उसमें कुछ दवा अगर मान लिया वो 20-20 हो रहा है, हजार, 18-20 अगर वो हजार में सर्जरी मान लिया कोई हड्डी में रॉड बढ़ गई है तो वो तो लानी पड़ेगी। चलो ठीक है आप कह रहे हैं तो चलो मैं अब मेरे पास इस समय तो यहाँ पर कोई है नहीं है साथ में, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं चलो है। आपने बोल दिया मैं मान गया। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मान लिया किसी को एक प्रोसेस जाली पड़नी नहीं, है, चलो वो ठीक जाली है। यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो कह रहा साहब मुझे यही कराना है, मैं उससे कहूँ कि तुम देहरादून जाके करा लो, वो नहीं कराना चाह रहा तो वो ले आता है अपनी मर्जी से। अगर उसका दिल दुखता है तो वो तभी शिकायत अब बाहर की करेगा, दवाएं बंद हो जाएंगी, अभी शिकायत करेगा। अब बाहर की दवाएं बंद हो जाएंगी पूरा प्रयास में करूँगा, होना चाहिए, होंगी। 100%। हाँ, और दूसरा एक चीज या अगर जो दवाएं अब नहीं है मैं तो हम अपने सुनो सरकार मेरी के बात खिलाफ सुनो। बोले भाई कि वहाँ दवाई नहीं है, दवाई भेजो। मैं सीधे बता रहा हूँ, मैं अब सीएम हूँ क्योंकि मैं रात तक वहाँ रहता हूँ, गोपेश्वर भी रहता हूँ, कभी भाग रहता हूँ, कभी बद्रीनाथ, कभी मलारी, कभी कहीं। जब मैं रात को आता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन यहाँ काम किया है, तो मरीज मेरे घर तक बैठे रहते हैं, रात के लिए वेट करते हैं। उसमें अगर आप ये समझो कि मैं उनको बुलाता हूँ या उनको ये करता हूँ, मेरे पे विश्वास करके आते हैं तो मैं उन्हें देख लेता हूँ। मैं कभी किसी को बुलाता नहीं, और आप भी कह दो कि वहाँ जाना नहीं, मैं तो सुखी रहूँगा। सर हमें ये मैं थोड़ी क्योंकि आपकी लोगों को बात विश्वास है, है। मैं अगर ये तुम भी जानते हो, सब जानते हैं, कभी किसी को नहीं कहता मेरे पास आओ दिखाना, कभी नहीं कहता, फिर भी भीड़ लग जाती है। मेरे अपने बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गया, मेरे घर में बैठ के आ जाते थे लोग, सुबह 5 बजे से सोए रहते थे। मेरे बच्चे को टीबी हो गया उसी से, टीबी का पेशेंट है, कोई कैसा पेशेंट है, सब रहते थे, कैंसर के लिए लेटे रहते थे, बस पड़ जाती थी बिस्तर पे। मैं तो कभी मना नहीं करता, कभी मैंने उधर देखना शुरू किया। अगर मैं आता हूँ कभी वो मरीज रुके रहते तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं इनके विश्वास को ठोकर मारूं, वो रुके हैं तो मैं उन्हें देख लेता हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अगर लेकिन ऐसा है डॉक्टर कुछ ना कुछ तो मैं- गलतियां इस बीच की है ना, लोगों नहीं, को आप लोग जब आप ये नहीं ना देखो, कि देखो incident डॉक्टर आप हो कोरोना गया। काल इतना बड़ा निपटा, कोरोना काल में मुझे लगता है कोरोना काल में कोई बहुत कोई बढ़िया कोई काम हुआ है। इतना शानदार काम डॉक्टर थपलियाल से लेकर कोई भी सेटिंग नहीं थी, कोई एक सिंगल पेशेंट नहीं बोल सकता कोई यहाँ पे ऐसा गया है। नहीं, इस खैर बीच तो में बहुत खुद हुआ यार, मैं हर तो घर खुद से वार्ड आदमी में है। सारे लोग बीमार थे, सारे लोग ठीक हो गए, नहीं, सारे लोग वापस गए, लेकिन ऐसा वो तो- बिटिया क्या वो- की है उसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये विद्या को पूरी सहानुभूति है, लेकिन ऐसा वो थोड़ा हमेशा गलत नहीं। हुआ है, उसने सब कुछ हुआ है जो होगा- और जो गलत हो रहा है, जो दवाई मुन्ना भाई की मैंने बात को उस कर रहे जांच हैं में कि दवाइयों को अपने आप को उस जांच में इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। मैंने उसको ये independent सब इसीलिए देखो, जांच जैसा की। आक्रोश देखो, जैसा लोग देखो, जैसा आक्रोश बना हुआ है कि यार दवाइयाँ इस टाइप की नहीं, हैं बाहर से नहीं, नहीं, देखो- इसमें कम से कम अंकुश लगना चाहिए। देखो नहीं भाई, एक तो मौतें नहीं होने, मौतें क्यों नहीं होंगी, एक डॉक्टर अपना पेशेंट से या पेशेंट के साथ आए हुए जो अटेंडेंट है उससे तमीज से बात करे, तहजीब से बात करे। एक तो सबसे बड़ा उसका फर्क पड़ता है, पेशेंट है बीमार है उसके साथ बदतमीजी पेश करो, एक कैसे चीज़ ठीक मेरी बात। एक डॉक्टर प्लीज सर, कल भी मैंने इतना दवाइयाँ ऑपरेशन क्यों लिख किया रहे हैं है। यार, आदमी आ रखा है घर से 100 रुपये लेकर के 500 की दवाई लिख दी, 4000 की जांच 4000 की जांच लिख दी यार, उसका मानसिक स्तर क्या रहेगा बताओ, आप बताओ। देखो इसके लिए जैसे कल भी मैंने 6-7 ऑपरेशन किए, 12-1 बजे तक किए, है ना, क्योंकि ये पखवाड़ा चल रहा है। उसके बाद अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो कौन सर्जन के दिल में इतनी ताकत होगी वो ऑपरेशन करते हैं। और उन्हें 3-4 को ब्लीडिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत सीरियस केस थे, फिर भी मैंने उनको किया रिस्क लेकर। अगर मान लिया मेरा कोई पेशेंट ईश्वर ना करे उसे कुछ हो जाए
तो ये तो इस समय मुद्दा बना हुआ, आप उसको भी ये कर लोगे। मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा ये हूँ। कोई- मेरा प्रयास तो ये हमारा जवाब नहीं है डॉक्टर साहब कोई। मैं जवाब क्यों नहीं है जवाब? ये जवाब नहीं है। ये आप क्यों डॉक्टर नहीं हैं, है आप जवाब? कर आप अरे मनोबल तोड़ रहे हो आप नहीं लोग। नहीं मनोज अभी क्या कोई आपका डॉक्टर कैसे आपका इलाज डॉक्टर कह रहा है करेगा? कि जहर खा दो, ये हमारा वो तो गलत है, मैं तो कह रहा हूँ उसको करो। मैं वही कर मैं रहा कैसे केस करूंगा? आप मुझे लगेगा कि मैं तुम उसको मुद्दा उछाल लो, मैं अपना ईमानदार प्रयास भी कर रहा हूँ। कोई सीरियस पेशेंट आएगा तो मैं उसको छेड़ने से डरूंगा, वो एक समस्या पैदा होगी, तुम्हारे लिए समस्या होगी। ये समस्या तो है। कोई सीरियस पेशेंट आ गया, हाँ, डॉक्टर साहब जैसे देखो देवेंद्र भाई, जी। अगर आप भी इस प्रैक्टिकल चीज से बात जी, कीजिए, अगर डॉक्टर थोड़ा सा घबराएगा या जी, थोड़ा बिल्कुल apprehensive समझ होगा रहे हैं। तो वो कोई भी ये सेफ होकर चलना चाहेगा। जी जी मेरा जो काम है या किसी भी सर्जन का जो काम है वो बहुत रिस्की काम है। जी जी कल भी मैंने जो किए उनमें 3 केसों में भीड़ भी जी, हुआ, फिर हमने कंट्रोल कर लिया जी, उसको। तो ऐसे समय पे आदमी को जी, जी। हमारे काम करने का साहस तब होता है जब आपका हम पर विश्वास जी, होता है। विश्वास। अगर आपका विश्वास हम पर नहीं है बिल्कुल। तो हमसे काम नहीं होगा और हम फिर उसमें केस रेफर ही होते और हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे केस आप करके नहीं, क्यों नहीं बोलोगे यार? आपने कम बोला है, आपने मैंने- कम बोला मैंने है। यहाँ- पिछले 5-7 दिनों से जो तुमने बोल दिया यार उतना तो कोई आज तक नहीं बोला। भाई साहब नहीं, डॉक्टर साहब मैंने आप ये बताओ आज तक नहीं बोला कि- एक सेकंड भाई साहब जैसे आप बताओ ये आपने कम बोल डॉक्टर साहब, आपने मेरा जैसे ये आप ये बोलो कि और- मेरी जो बात थी हाँ। वो आप ये बोलोगे तू सरासर गलत बोल रहा है, निरर्थक बातें कर रहा है, तो मैं चले जाऊंगा सीधे यहाँ सुन। अर्ध सत्य बोल रहे हो, सरासर गलती नहीं, सरासर सारा सच। नहीं मैं ये समझ रहा हूँ, मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। आपके सामने हर एविडेंस आदमी भी है, नहीं सब कहता, कुछ है। अपने अंदर तो हर आदमी ही कहता। देखो दवाई आपकी सारी बात हम से तुमसे बाहर लगभग नहीं सब बाहर से हैं, हम आती है। तुम्हारे साथ हमेशा संपर्क में रहे हैं, आप लोगों के साथ हमेशा संपर्क रहा, लेकिन आप लोगों ने साहस दिया तो हमने काम भी जैसे किया। सर, और अगर इस आप- तरह का माहौल एक होगा तो सेकंड। मेरे ख्याल से डॉक्टर सर, जैसे कल आप- वो एक आंदोलन डॉक्टर साहब- होगा कि रेफर सेंटर पर डॉक्टर साहब जैसे आपने अपना पक्ष बहुत अच्छा रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और है, जैसे आपने अपना पक्ष रखा तो प्रीति की हाँ रखा, मतलब मेडिकल स्वास्थ्य विभाग का पक्ष रखा कि हम मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित हो जाते हैं। हाँ। अभी जो प्रीति की बहन का स्वास्थ्य खराब हुआ तो मैं खुद उनके घर में गया तो उसके पिताजी ने कहा यार खंडवाल जी मैं इसीलिए जो है मैंने अपनी बालिका को यहाँ नहीं भेजा क्योंकि मेरा विश्वास तो हट गया, उसने डायरेक्ट उसको श्रीनगर भेजा। ये भी है। तुम्हारा है कि नहीं? एक बाइट तो ये चलो। मतलब लोगों का जो है तो इनका डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना वहाँ से। केवल आते ही वो नहीं होता है, मैं भी पेशेंटों जानता का भी हूँ, होता है। पेशेंटों का भी होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं कह रहे नहीं, कि नहीं, डॉक्टर का ही होता है, वो होता ही है। मरीज भी भाई उसको जब स्टार्टिंग बुखार आया ना तो मिनट मैंने हॉस्पिटल भेजना अच्छा, पूरा 2 मिनट नीचे सतीश जी को दिखाया गया, मैंने कहा ऊपर बताओ, वहाँ होता है, नहीं होता भेजा। है। वो तो उनके मन में भाई भाई अगर लगता है। डॉक्टर इस बात सर, है ना, में हॉस्पिटल के प्रति लोग जनता में भय हो गया सर। ये भय कम ये और डॉक्टर डॉक्टर ये हो रहा है। ये भय ये कम भय कम कैसे हो। दूर अगर आप- एक डॉक्टर एक चीज मैं दूर एक चीज हो और है डॉक्टर साहब, मैं दूर देखो हो डॉक्टर साहब जाता, हमने तो मैं नहीं देखो डॉक्टर साहब मैं जो पूर्ण हमारा आश्वस्त हूँ कि भय नहीं सिर्फ रहेगा। लोग घरों में आप एड्रेस लेना है। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि भय नहीं रहेगा। भय हो गया सर। मैं इसको इसकी नहीं, बेहतरी के लिए बात करेंगे हम। मैं तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास सर करूंगा। आप आपको इस आप पे भी सर यकीन डॉक्टर होगा। हैं, सामने वो भी डॉक्टर, हम ये बोलते सर हाँ। डॉक्टर का भी जीवन है, उनके बच्चे हैं, 24 घंटा वो हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, लेकिन इन केस अगर पेशेंट को उस लड़की को कुछ हो गया था तो मुझे कंसल्टेंट डॉक्टर से फोन करना था कि इसको ये दिक्कत हो रही, क्या चलाया जाए। उन्होंने बात नहीं की, डॉक्टर को भी पता नहीं हो रहा, वो घर में रहेंगे, दूसरे डॉक्टर ने देखा, एक चीज उन्होंने उसमें दूसरा ये भी- ट्रीटमेंट वो चलाया, मेरे तीसरे ख्याल ने से देखा। श्रीनगर में भी एडमिट रही है एक दिन। कहाँ- कई बार जो जो फाइनल सर, हॉस्पिटल जैसे होता है ना नहीं, मुंडा जैसे भाई, फाइनल हॉस्पिटल जो होता है ना, श्रीनगर में इसलिए रही कि मात्र उसकी माँ उसके साथ जा रही थी। अकेला महिला बच्चे को वहाँ से देहरादून हायर सेंटर एम्स में कैसे ले जाता है रात की बात। मेरी बात सुनो। जैसे यहाँ किसी डॉक्टर ने कह दिया मेरा केस नहीं है, उसका है, मैं क्यों देखूं, ऐसे ही श्रीनगर में या किसी और बड़े अस्पताल में भी लोग कह देते हैं यार ये तो ट्रीटमेंट गड़बड़ हो गया, ये हो गया, तो आदमी के दिमाग में थोड़ा सा उससे भ्रांति आ जाती है। हमेशा डॉक्टर कभी प्रयास नहीं करेगा कि वो ट्रीटमेंट गलत दे। कई बार बीमारी ऐसी होती है, मान लिया हार्ट अटैक है, कई बार लोगों ने ये कहा मेरे से साहब वो चलता हुआ आया और वहाँ जाकर मर गया अस्पताल में, ऐसा तो अक्सर होता है। हार्ट अटैक में होता ही ऐसे, मान लिया मुझे हार्ट डिजीज है, मुझे हार्ट पेन होगा तो मैं तुरंत अस्पताल तो भागूंगा ही, अस्पताल जाऊंगा, तब तक पैदल चलने से थोड़ा हिस्ट्री में और हो जाएगा, अस्पताल जाके मर जाऊंगा। तो ऐसा तो अक्सर होता है। इस चीज को ये नहीं कहना चाहिए कि वो चलता हुआ गया था मर कर आया। इसलिए सर ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती उस हैं, लड़की के 2 दिन बेहतर ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें आदमी 1,72,000 उसकी प्लेटें थी। सर, उसके आप- बाद सर, वो आप तो एकदम कहीं 1,16,000 हम ये जानते सर, प्लेटलेट के अलावा डॉक्टर भी कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट मरे। खाली प्लेटलेट से हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं होती। चाहिए। प्लेटलेट से तो ब्लीडिंग से होती है, ब्रेन में भी स्वेलिंग आ सकती है और वो तो आप शॉक भी हो आप सकता है। सही बात है, बोल रहे सर, डॉक्टर भी नहीं चाहते मेरे पेशेंट मरे। हम ये डॉक्टर साहब को- जान दोगे मार से। जान दोगे क्यों पूछा मारे? भाई। डॉक्टर साहब मैं ये डॉक्टर साहब को क्या लगा मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। 6 बजे उन्हें रेफर करना, जबकि मैंने वहाँ पे बोला था डॉक्टर साली को कि उसके आप लिए 1:30 बजे के लिए रेफर कर दो। 1:30 बजे रेफर होती तो एम्स पहुँच जाती। 1% चांस होता कि आदमी जिंदा रहे। मनुष्य जीवन है ये,
देखो ऐसा होता है, मुझे तो ये लगता है कि मैं यहाँ रहा होता तो हो सकता है मैं भी देख लेता, समय से रेफर कर देता। मैं यहाँ था ही नहीं। अगर मुझे भी ये इसलिए संतुष्टि हम होती कि मैंने भी देख आपको इस लिया, या यही मामले होता में कि कोई इन्होंने भी दोष देख नहीं लिया मान तो रहे। तभी नहीं बची, ऐसा हम- भी हो सकता था। आप देखो सर, वहाँ पे 4 डॉक्टरों का नाम है, इस मामले में हम आपको दोषी नहीं मान रहे। हम आपसे बात इस विषय पे कर रहे हैं, आप जिले के मालिक नहीं है, ओ, सेवक हाँ। है, मालिक नहीं। जिम्मेदार जिम्मेदार क्लास में उसी ऑफिसर में काम निकल जाएंगे। करेंगे, उसी तो कैपेसिटी में हम काम करेंगे। आपसे बात इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा हम आपसे बात नहीं करते। सर ये मीडिया के लोग हैं, हमारी एक मांग है, इन लापरवाह लोग आपने नहीं हटाया तो हम भिजवा सारा चीज़ हटा के मेरी तरफ कोई नहीं करे। अब वो तुम तो मेरा भी अधिकार है तुमसे कहने का। मेरा अगर इतना तुम देते होंगे और अगर तुम कहते हो भाई हम सिविल अस्पताल को जान बूझ के हम नहीं चला रहे हो, ये मेरी कैपेसिटी में नहीं है। मैंने सबसे पहले माना सिमली के मुझे भी पता है, हमेशा आए हो चेयर आ जाएगी। अब सबसे पहले ये बात बताओ, सरकार की 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख 3.5 4 डॉक्टर हो गए, 3.5 लाख रुपए एक महीने में दिए जा रहे हैं। सरकार को ऐसे थोड़ी दे देगी 15 लाख रुपए महीना, उसमें सामान आने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें भी उसका सामान आएगा और हमने ईमानदार पिलाते जरा वो लाओ लिस्ट लाओ, कहाँ है मैठानी, वो लिस्ट आगे मेरे पास ले लिया वो। आज से नहीं है, जिस दिन से मैंने पहले किया था तब से मैं 6 बार दे चुका हूँ। नहीं करा मैं इसकी खरीद नहीं प्रक्रिया चल रही है, पेपरों में नोट टाइम लगता पेपरों में है। बता रहे हैं कि सिमली के लिए नोट होता है, लेकिन डॉक्टर को क्या करना, उनके लिए बैठने की कुर्सी नहीं है वहाँ। नहीं, एक मेरा प्रश्न ये है केवल, देखो हर समय कोई ना कोई समस्या विद्यमान रहती है। आज कुर्सी नहीं है, और कल आज कुर्सी आ जाएगी, एक साल हो गया कल उसको कुर्सी आ साल। जाएगी। तो बिल्डिंग सब जो हो जाएगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब हमको देखो फिर ये बात होगी कि ये यहाँ से रेफर कर रहे हैं। हर समय कोई ना कोई मुद्दा विद्यमान रहता है, उसका हल निकाल लिया जाता है। जब वो डॉक्टर काम करेंगे तो तब ये रहेगा साहब ये काम यहाँ नहीं डेंगू का कर रहे, ये सर रेफर कर रहे यहाँ हैं। यहाँ एक पलंग में 2 आदमी से क्या व्यवस्था ही छोटा हॉस्पिटल है, सिमली एडमिट हम बोले तो वहाँ ये तो अच्छी बात है यार, अगर ये बरामदे में मरीज पड़े हैं तो ये तो एक ना, चीज़ है कि बरामदे हम नहीं है। एक्स्ट्रा सेवा दे रहे हैं। हाँ, सेवा है सर, एक बेड में 2 डेंगू का क्या करते हो सिमली में 50 सिमली में इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, सिमली में शिफ्ट करेंगे, स्पेशलिटी सिमली में शिफ्ट। इससे सबसे पहले मैंने यही कहा, जनरल सर्जन और ऑर्थो सर्जन, नेत्र सर्जन और ईएनटी सर्जन सिमली में शिफ्ट कर दिए। हमारा ये नहीं है सर, हमारी तरफ से जो कई लोग प्रयास हो सर, सकता है वो कई कर लोग रहे ये उम्र भी चला रहे हैं उस सिमली का सर, ये भी डॉक्टर चले, यहाँ कर रहे हैं काम। ये भी चले, सिमली भी चले, यहाँ भी चले, चलेगा। श्रीनगर में चल चलेगा रहा ही। है, भी चल रहा है, सिमली में चल रहा है। चला अगर उसको ये होगा तो यहाँ के मैं सिमली चला जाऊंगा। कई बोले ना, चलो डॉक्टर प्रीति है, उसकी मौत को लेकर जो जांच की मांग है ये पीड़ित पक्ष कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ ये कौन है? कौन उसमें हो रहा है सर, क्या जांच हो रही है, उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है? उसमें क्योंकि मैं इस दौरान छुट्टी पर बाहर था, आने पर मुझे इस चीज़ का संज्ञान हुआ। टेलीफोन से मैंने यहाँ बता दिया था कि इसकी प्रॉपर वो करके स्थिति में सुधार लाए। डेंगू के केस क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसलिए कई बार मृत्यु होने से लोगों में रोष व्याप्त हो सकता है, तो इस पर 8 आवरली ड्यूटी लगाई है डॉक्टर्स की। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहें, ये हमने व्यवस्था बना दी है। जब तक डेंगू है तो 8 आवरली ड्यूटी यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और जो दुखद घटना हुई उसका मुझे भी दुख है, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। महानिदेशक महोदया ने भी आदेश उसका कर दिया था और मैंने भी अपने स्तर से उसके आदेश किए थे। मेरे स्तर से मैं तो छुट्टी पर था, लेकिन जो सीनियर मोस्ट एसीएम होते उनके स्तर से आदेश कर दिए गए थे। वो समिति ने जांच कर ली है और जांच की रिपोर्ट कतिपय दिनों में आ जाएगी। और जो डॉक्टर साहब अस्पताल प्रशासन को लेकर तमाम सारी लोगों ने आरोप लगाए हैं अनियमितताएं, उसमें कब तक सुधार किया? उसका हमने संज्ञान लिया है, यदि ऐसी कोई अनियमितता पाएगी तो उस पर कार्रवाई। देखिए, सरकार की एक अभिनव योजना चली है यूपोर्ट बी पे, उसमें जो विशेषज्ञों की कमी थी पहाड़ पे, उसको पूरा करने के लिए एक अभिनव पहल की है सरकार ने। और हमारे पास काफ़ी स्पेशलिस्ट आ भी गए हैं। इस जिले में भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए हैं, गोपेश्वर में आए हैं, कर्णप्रयाग और सिमली में भी आए हैं। तो हमारे पास जनरल सर्जन, नेत्र सर्जन, ईएनटी सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये सब आ गए हैं और बाकी के आने की प्रबल संभावना है और भी स्पेशलिस्ट आएंगे। और सरकार का सिमली अस्पताल और सभी अस्पतालों को चलाने का पूरा प्रयास है। हर काम में एक सरकारी प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। देर जरूर लग सकती है, लेकिन होगा। हमारी तरफ से ईमानदार प्रयास जारी है।
हम इतना कह सकते हैं कि हमने अपना पूर्ण प्रयास किया है सिविल अस्पताल को चलाने का। 2-3 चीजें आ रही सर उसमें, एक तो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, एक्सरे पैथोलॉजी वहाँ मशीन स्थापित कर दी गई है, पैथोलॉजी है। चंदन डायग्नोस्टिक की जो फ्री योजना है सरकार की, कलेक्शन सेंटर इज इक्वली गुड। भाई कलेक्शन वहाँ से हो जाता है, सभी जांचें जो भी उसके पैनल पे हैं जांच की, प्राइवेट एक जांच से सरकार ने अनुबंध किया है कि सारी जांचें फ्री की जाएंगी। वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। जो जांच यहाँ 5,000 में होती थी वहाँ फ्री से हो गई जाती है। जो ऑर्गन हम निकालते हैं, ऑर्गन की हिस्टोपैथोलॉजी भी उसी से करवाई जाती है। वो जांचें पहले 5-5, 6,000 में हुआ करती थी, वो सब हो जाता है। तो वो जांच, वो लैब का कलेक्शन सेंटर वहाँ स्थापित है और हर चीज़ धीरे धीरे होती है। जो चीज़ होती जाती है हम वहाँ करते जाते हैं। जिस चीज़ में जो फर्नीचर खरीद है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ओटी टेबल और आएंगे, अभी ऑर्थो की टेबल भी आएगी, ईएनटी के इक्विपमेंट आएंगे, ऑटोक्लेव के आएंगे, उसमें थोड़ा सा समय लगता है खरीदने में। तो वो सब, लेकिन प्रयास उस तरफ जारी है, गंभीर प्रयास जारी है। पैरामेडिकल स्टाफ बहुत कम है वहाँ पे, 2-3 नर्सें। पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरा होगा। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अभी जो जैम पोर्टल से कुछ नई प्रक्रिया शुरू हुई है कि जैम पोर्टल से मांगे जाएंगे वो, तो जो 4th क्लास की भी उसमें नियुक्ति होगी पैरामेडिकल स्टाफ की मौत को लेकर जो यहाँ पर न्याय मांग रहे हैं, आज सीएमओ से भी बातचीत हुई, आपकी क्या वार्तालाप हुई? देखो, सीएमओ साहब से हमारी वार्ता हुई। प्रीति की जो मौत 20 तारीख को हुई थी, उस संबंध में अभी सीएमओ साहब ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वही कह रहे हैं कि अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा, मेरा भी और तमाम जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कब तक यहाँ डॉक्टर्स जो है डॉक्टरी कम और व्यापार का काम ज़्यादा करेंगे। आए दिन ये शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर के जांच कराए हैं, और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 18 से 20 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रश्न है और इस पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा मानते हैं कि ये तो ऊपर जन्म देने वाला भगवान है और नीचे हमारी सुरक्षा करने वाला डॉक्टर है। एक डॉक्टर जो हमारे अस्पताल में है, डॉक्टर मिश्रा, एक पेशेंट के साथ आए हुए व्यक्ति को ये कहते हैं कि जब वो ये पूछता है कि भाई मैं अपने मरीज को क्या क्या खिला सकता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है, तो डॉक्टर साहब ये जवाब देते हैं कि जहर के अलावा आप कुछ भी खिला सकते हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमारे बीच, हमारे लोगों के बीच ये बात हो रही है कि ये डॉक्टर है या व्यापारी है, ये डॉक्टर है या ये आतंकवादी है जो ये कह रहा है कि जहर के अलावा कुछ भी दे दो। ये कोई बात करने का तरीका है? और एक व्यक्ति से, जो यहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ ऐसी बातों, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो न जाने आम आदमी जो घर गाँव से आते हैं, जो बेचारे दूर दराज से आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा, इस बात को लेकर मैं ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और मैंने सीएमओ साहब को कहा है कि जिन डॉक्टरों की लगातार शिकायत आ रही है, यदि 10 दिन के अंदर उनको यहाँ से प्लेसमेंट नहीं किया गया, इन डॉक्टरों का बिहेव अगर नहीं सुधारा गया, आयुष्मान कार्ड में जो पैसे ले जा रहे हैं उस पर अंकुश नहीं लगा, बाहर की दवाइयाँ, बाहर की जांच अगर बंद नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ कि गांव-गांव से लोग आएंगे और फिर आंदोलन करेंगे, फिर विदाई दूसरी तरीके से होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ।